Hi everyone, welcome to Super Kalam. I am Arpita Sharma, your teacher, and as I promised you, that step by step, I'm going to clear all your doubts when it comes to starting your preparation for UPSC CSE, be it prelims or mains. देखो अगर मैं चाहूँ तो हर टॉपिक के ऊपर एक एक क्लास ले सकती हूँ बट अगर आपको सिलेबस की कोई जानकारी ना हो और इफ़ यू नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू अप्रोच मेंस इफ़ यू नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू अप्रोच प्रीलिम्स just the classes on each and every topic are not going to be sufficient if you do not know that how do we have to approach the syllabus and how we can incorporate previous year questions in our mains preparation in our prelims preparation. If you have no idea about it, then it will become very tough for you to understand the topics. जो हम जीएस के टॉपिक्स भी अगर पढ़े तो उनको समझना भी मुश्किल हो जाएगा, right? That is why our first approach here should be understanding how to understand the syllabus first, क्योंकि सिलेबस सबसे पहले आता है। आपको सिलेबस बताता है कि आप किस चीज़ को फेस करने वाले हो। Then after the syllabus, the next step is always in any examination is understanding the previous year questions, because they will tell you about the brain of the examiner, and then you will have how to approach the GS topics. एक बार सिलेबस समझ लिया, ब्रेन समझ लिया, उसके बाद रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कैसे तैयारी शुरू करें, कहाँ से तैयारी शुरू करें, कितने टेस्ट दिए जाएं, ये सारी बात की डिस्कशन होती है. ऑल दीज आर डिस्कशंस टू बी कंडक्टेड लेटर ऑन वंस you are solid when it comes to the syllabus and the PYQs. So this class will help you in understanding the step by step plan for UPSC mains. I already have discussed the step by step plan for the prelims examination. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर की जो वीडियो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे आपको इस क्लास के नीचे मिल जाएगी या फिर आई बटन पे मिल जाएगी. ठीक है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. चलिए, कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विथ दिस टॉपिक टुडे. देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, foremost थिंग हमारे दिमाग में ये आती है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट एग्ज़ाम, राइट? And be it any exam, it's not just about UPSC. Be it any exam, when you're preparing for it, there are fundamental things that you need to keep in mind. For example, the first and the foremost thing is syllabus. Because syllabus will tell you what that exam is all about. The what of the question, the what of the exam will be answered by the syllabus. What can be asked? What is the exam all about? What is being tested? PYQs, that is previous year questions. Previous year question paper basically help you to understand the how of the exam. Now, if you know what is being asked, how it is being asked is this next question that you jump onto. और वो आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलता है. एंड देन वी हैव द बेसिक स्टैंडर्ड मटेरियल्स. यानी कि हमको पता है कि अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, हम सबको पता है बेयर एक्ट्स पढ़ने ज़रूरी हैं. वी ऑल नो दैट एम लक्ष्मीकांत बुक इज़ इम्पॉर्टेंट. व्हेन इट कम्स टू लेट्स से ज्योग्राफी, हम सबको पता है कि माजिद हुसैन सर की किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है. 11th-12th की एन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक एन. देन आप जीसी लियोंग की किताब भी पढ़ सकते हो. देन अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट स्पेक्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिडिवल हिस्ट्री के लिए ल्यूशेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स की क्लास 11th-12th की अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है. तो बेसिक स्टैंडर्ड मटेरियल्स तो आप लोगों को पता ही है. देन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज करंट अफेयर्स. कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप दे रहे हो, बी इट यूपीएससी और इवन बी इट आरबीआई एग्जामिनेशन, आप देखोगे कि इन एवरी गवर्नमेंट एग्जाम करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोमिनेंटली इससे पूछा जाता है. और यूपीएससी की अगर बात करें तो आप देखोगे कि पूरा पेपर करंट अफेयर के आसपास 75% घूमता है. तो दिस इज़ अ बिग नंबर, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर. इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते. And then ultimately, everything comes down to your own notes, your own mind maps. बिकॉज वेन एवर यू आर मेकिंग माइंड मैप्स, आप अपने आप को विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप अपना एक्टिव रिकॉल स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप अपना रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ माइंड मैप. तो जो भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, बेसिकली आप अपनी एक्टिव रिकॉल को वीक कर रहे हो. So I would suggest every one of you who is watching this class,
टू मेक श्योर कि आप कम से कम अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बना सको तो माइंड मैप्स तो जरूर बनाओ वेन एवर यू आर कवरिंग द जीएस टॉपिक्स, बी इट इन प्रिलिम्स और मेन्स. So this is the requirement. Now let's understand कि why syllabus is important. So I'll show you the UPSC's notification. UPSC हर साल notification निकालता है. तो 2024 की notification में every year notification you will see that age limit and every question that you have ना in mind regarding this preparation is covered by UPSC. तो यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं सिलेबस भी इसके अंदर कवर्ड होता है. लास्ट डे ऑफ फाइलिंग द एग्जाम, फिलिंग द एग्जाम फॉर्म, प्रीलिम्स का सिलेबस इज आल्सो कवर्ड ओवर हियर. Okay, we'll have a look at mains ka syllabus because when you understand the syllabus then you understand the paper, the exam. तो मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे वी हैव क्वालिफाइंग पेपर्स, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते. पेपर ए एंड पेपर बी आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं. एक हो जाता है आपका लैंग्वेज का पेपर, इंडियन लैंग्वेज, एक इंग्लिश का पेपर हो जाता है, फिर बेसिक ग्रामर इज टेस्टेड, राइट. देन यू हैव पेपर टू आपका जीएस पेपर वन आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी कवर करता है. नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट विच एवरी स्टूडेंट मिसेज आउट ऑन, एंड दैट इज कि हर स्टूडेंट यूजुअली ना सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर की हेडिंग देखकर काम चला लेता है. बट द स्टूडेंट नेवर अंडरस्टैंड्स, वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड कि ये जो सब हेडिंग्स है ना ये पढ़ना बहुत जरूरी है. ये अपने आप में ये टॉपिक्स हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो. If you are clueless from where to start, then you can start paper wise also. For example, पेपर वन आपने स्टार्ट किया तो आप सब टॉपिक वाइज स्टार्ट करो. इंडियन कल्चर ले लिया, ठीक है, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसमें कवर्ड है. मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या क्या पूछा जाएगा इज कवर्ड. मूविंग अहेड, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये अपने आप में सब टॉपिक्स हैं जिनको एज इट इज उठा के क्वेश्चन में पूछा गया है. अब आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, राइट? तो दैट इज पॉसिबल. आई विल टेल यू हाउ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट. पेपर थ्री का आस्पेक्ट देखोगे आप यहाँ पर, एंड इन पेपर थ्री यू विल फाइंड दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स विच आर मैंशनड, राइट. पेपर थ्री में जाते हैं हम. यस, पेपर थ्री यहाँ पर आ गया, एंड यू कैन सी मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, लैंड रिफॉर्म्स, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, सब टॉपिक देख रहे हो. अब डायरेक्ट फूड प्रोसेसिंग को ही उठा के मेंस का क्वेश्चन बना लिया गया. फ्रॉम द सब टॉपिक इटसेल्फ, इफ यू हैड मेड नोट्स ऑन जस्ट फूड प्रोसेसिंग, देन यू कुड हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन. आई विल शो यू द क्वेश्चन एज वेल. मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे उठाए जा रहे हैं, राइट. ये देखो, सो दिस इज इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस. 2022 का मेंस का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ आपको. Elaborate the scope and significance of food processing industry in India. अब आप देखोगे this is directly taken from the subheading, because when you are preparing notes on food processing industries, you will understand what is the role of food processing industry, what is the purpose of food processing industry, इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. यही तो, इसी चीजों पे तो नोट्स बनाओगे ना आप. और डायरेक्ट अगर आपने 2 पेजर नोट्स बनाए हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे, तो यू कुड हैव इजीली आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड गेन्ड 10 मार्क्स, बहुत ही इजीली. देन अभी आपको एक और मैं पार्ट दिखाती हूँ सिलेबस का. सो दिस इज वन सच एग्जाम्पल कि हमने फूड प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल एक देख लिया. अब आप देखोगे ये पेपर 3 है, राइट. पेपर 3 में आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑल्सो द पीडीएस सिस्टम. ये देखो यहाँ पर पीडीएस सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग. तो ये तो टॉपिक है. अब इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन हैज कम, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस. यहाँ पर यही पूछा गया था कि भाई लिमिटेशंस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं. सो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस इन इंडिया, हाउ इट कैन बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट. तो व्हेन यू मेक नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सब हेडिंग ऑफ द सिलेबस, then it becomes really easy for all of you to answer questions in mains. बहुत easy हो जाता है कि मेंस में आप क्वेश्चन आंसर करो, बिकॉज आप डायरेक्टली सब हेडिंग से ही नोट्स बना रहे हो. सेम अप्लाइज टू गवर्नमेंट बजटिंग, सेम अप्लाइज टू क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न. अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाती हूँ. अब यहाँ पर आप देखोगे पेपर 1, ठीक है. जब आप पेपर 1 देखोगे तो इसके अंदर यू विल सी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री from about the middle of 18th century until the present, significant events, personalities, issues. Personalities, events, issues के ऊपर prelims में भी question directly पूछे जाते हैं.
सो दिस सिलेबस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। यहीं से आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क, एंड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू विल गेट अ क्लियर कट आइडिया कि हाउ यूपीएससी विल आस्क। सो द व्हाट एंड हाउ ऑफ यूपीएससी कैन बी इजीली नोन थ्रू द सिलेबस, क्योंकि सिलेबस से भी एंड पीवाईक्यू से भी, बिकॉज स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स, दैट इज वाई दे गेट कंफ्यूज, बिकॉज वो सबसे पहले सिर्फ रिसोर्स सर्चिंग में, वीडियो लेक्चर्स को ढूंढने में भागने लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सिलेबस और पीवाईक्यू समझ लो, देन आपका ये सारा टाइम बच जाएगा। नाउ आई विल गिव यू अ डायरेक्ट एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स। वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है कि अभी बांग्लादेश का इशू चल रहा है, राइट? एवरीबडी नोज अबाउट इट, द बांग्लादेश इशू। वी ऑल्सो कवर्ड इट इन द वीकली न्यूज एनालिसिस क्लास yesterday. इन द बांग्लादेश इशू वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई इंडिया का क्या रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, और ये जो इम्पैक्ट बांग्लादेश का जो इशू हुआ है, इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। दीज आर द पॉइंटर्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट? है ना? अब आप देखोगे कि इंडिया, दिस क्वेश्चन डायरेक्टली केम इन 2022, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, discuss India's role in the recent crisis in Sri Lanka in the light of preceding statement। ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है कि इंडिया का रोल क्या है श्रीलंका क्राइसिस में राइट नाउ। अब नाउ द क्वेश्चन कैन बी शिफ्टेड टू बांग्लादेश इशू। इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो शेयर अ वेरी हिस्टोरिक रिलेशनशिप। 1971 का लिबरेशन वॉर जो था, इंडिया ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, राइट? तो दैट मीन्स वी हैव अ वेरी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन कैन बी ट्रांसफर टू बांग्लादेश एंड इंडियाज रिलेशनशिप। तो आप देखोगे कि इफ यू आर अवेयर अबाउट द करंट इवेंट्स, देन ऑल्सो यू कैन वेरी वेल अटेम्प्ट दी क्वेश्चन। बहुत इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिखाती हूँ ऑफ क्वेश्चन गेटिंग इंटरमिंगल्ड इन बोथ प्रिलिम्स एंड मेन्स। So in prelims, there was a question that was asked on James Webb Space Telescope। अगर आपने 2022 का prelims examination या क्वेश्चन पेपर देखा हो या एग्जाम दिया हो, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। When I tell you that this question already had been asked in prelims, तो ये मेंस में कैसे आया? That shows us the interlinkage of both pre and mains। इसीलिए that is why it is said कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में होती है। अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप कोई टॉपिक देख रहे हो, तो उस टॉपिक की दी अवेलेबिलिटी और दी you can say probability of that topic being asked as in the mains also as a subjective question is also very high। जैसे कि ऑपरेशन सद्भावना प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, और मेंस में भी उसी के ऊपर एक क्वेश्चन पहले आ चुका था। यही प्रेसिडेंट के ऊपर हर साल प्रीलिम्स के पेपर में आप देखोगे क्वेश्चन आता है, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन केम इन मेंस एज वेल। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 11 12 की पॉल साइंस की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है, यू कैन बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑफकोर्स क्रिटिकली एग्जामिन बोला है तो आपको एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी ही पड़ेगी, राइट? अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर इन न्यूज, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू स्टडी दैम एज वेल, राइट? क्यों? बिकॉज इलेक्शन कमीशन वॉज हेविली इन न्यूज। इलेक्शन कमीशन हमेशा न्यूज में ज्यादातर रहता ही है, राइट? और मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट भी इस बार न्यूज में था। हमने देखा है कि भाई इस बार इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चन केम, रोल बताओ इलेक्शन कमीशन का। अब यहाँ पर पीवाईक्यू से ना एक चीज समझने में हेल्प हो जाती है, और वो ये है कि इफ देर इज एनी क्वेश्चन ऑन एनी इलेक्शन, ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन कैन बी ऑन द रोल, क्वेश्चन कैन बी ऑन द सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन कैन बी ऑन द ऑब्जेक्टिव। ये ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, एंड क्वेश्चन कैन बी ऑन द चैलेंजेस दैट दे फेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये दिखाता है कि क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। What are the permutation and combination that UPSC can apply while formulating questions in mains?
दैट इज द इम्पोर्टेंस। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को अपने टिप्स पे कर लिया, देन ट्रस्ट मी, ये जो बाकी के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि कौन सा मटेरियल चूज करें, करंट अफेयर्स में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट्स कैसे बनाएं, ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे अगर ये फर्स्ट टू चीजें आपने अच्छे से एक हफ्ता इन्वेस्ट करके समझ ली। This was the step by step plan in mains. Step 1, understand the syllabus. Step 2, understand the previous year question of both pre and mains. Mains specifically बहुत important है क्योंकि mains subjective paper है। अगर आप समझ गए कि direct questions कैसे पूछे जाते हैं, how topics are integrated in mains, then it will become very easy for you to make notes, because now अब मुझे पता है कि if I am going to study about vice president और president की position, तो मुझे क्या क्या पढ़ना है, रोल पढ़ना है, रोल के ऊपर नोट बनाना है, क्या पढ़ना है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या पढ़ना है, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का प्रेसिडेंट और फ्रांस का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, चाहे उसके पीछे चैलेंजेस क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं क्वेश्चन पेपर समझ गई पढ़ना, तो मैं नोट्स बनाना भी ऑटोमेटिकली सीख जाऊंगी। दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। From the syllabus, from the PYQs, you understand how to make notes very very easily. That is why I wanted to show you these previous year question papers, so that आपका जो doubt है वो यहीं के यहीं solve हो जाए। When it comes to current affairs, I showed you कि current affairs से direct question कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक question हो गया इंडिया श्रीलंका relationship के ऊपर। Whatever countries are in news, for example इंडिया रशिया, रशिया यूक्रेन, इंडिया बांग्लादेश, आपको पता है कि इंडिया के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया का इस क्राइसिस को सॉल्व करने में क्या रोल है। ये दो एस्पेक्ट्स एज क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात हो रही है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, फिर उसके बाद किस इसके गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं व्हेन यू स्टडी अबाउट एनी टेक्नोलॉजी, बिकॉज ओनली दीज थिंग्स विल बी आस्क्ड। यही चीजों पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। So this was your class for today. Now another important aspect, अब आपके लिए एक बहुत ही beneficial चीज है, आपके पास आपका पर्सनल सुपर मेंटर सुपर कलाम है ही, तो whenever you are practicing previous year questions ना, you can instantly get it evaluated by सुपर कलाम। अगर आपको नहीं पता कैसे कि 60 seconds में कैसे आप अपना आंसर को इवेल्युएट करा सकते हो, तो आई शो यू हाउ। यू सिंपली हैव टू गो टू superkalam.com/chat, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। Then simply click on this plus button, evaluate mains answer। आप अपने क्वेश्चन PDF को यहाँ पर अपलोड करेंगे। You will write the question over here। वैसे तो सुपर कलाम खुद ही क्वेश्चन को पिक कर लेता है, ठीक है। Then once the question is uploaded, super kalam will suggest, because it has read your answer sheet, ask super kalam पे click करेंगे and within 60 seconds you will get your answer evaluated। अब इससे एक बहुत important benefit है कि now you don't have to wait for anyone to let you understand where your mistakes are or how to improve your answer writing skills, because super kalam आपके इंट्रोडक्शन को, बॉडी को, कंक्लूजन को एनालाइज करके आपको स्कोर्स देगा, आपको सजेस्ट करेगा कि इन व्हाट बेटर वेज यू कुड हैव आंसर द क्वेश्चन, एंड इट विल ऑल्सो सजेस्ट यू एंड गिव यू अ मॉडल आंसर। So this is something that is revolutionary. This is something which will help you understand the topic, the approach in mains। प्लस उसी टॉपिक के ऊपर सुपर कलाम आपको ये भी सजेस्ट करेगा कि आप इसी टॉपिक पर MCQs भी प्रैक्टिस कर सकते हो, फर्दर ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकते हो इस टॉपिक के ऊपर, so that your value added notes are prepared। This is the benefit of not just understanding the syllabus and previous year questions, but also understanding how you can integrate technology in your preparation and do wonders and simplify your preparation। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट क्लास या लेक्चर किस टॉपिक पर लेना चाहिए ये भी मुझे बताना, so that I can prepare that to help you make your preparation easy and simple। Okay? Thank you so much everyone।